2013 में ईरान और पाकिस्तान के बीच $7.5 अरब के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की डील हुई, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान के साथ कोई भी डील की जाती है तो उससे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की इस धमकी के बाद अब ईरान का भी बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इसमें देरी हो रही है। ईरान के महावाणिज्य दूत हसन नौरानी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान की सरकार प्रोजेक्ट को पूरा करने में तत्परता दिखा रही है और वो इस बात की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान और पाकिस्तान प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव देरी की वजह बन रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए नौरानी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बेहद अहम प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि साल 2013 में पाकिस्तान और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर डील हुई थी। ये डील उस समय हुई थी जब तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ईरान का दौरा किया था। शुरुआत में पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इस प्रोजेक्ट को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए इसे पाकिस्तान के ऊर्जा संकट का हल बताया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के कुछ ही समय बाद ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये प्रोजेक्ट गतिरोध का शिकार हो गया। साल 2013 में बनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकार और साल 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में इस प्रोजेक्ट में कोई खास प्रगति नहीं हुई, लेकिन पीडीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार के दौर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट पर काम के लिए जनवरी 2023 में कमेटी बनाई थी। पाकिस्तान की पूर्व प्रभारी सरकार की ओर से 1 साल से अधिक समय के बाद इस साल फरवरी में कैबिनेट कमेटी की ओर से इस प्रोजेक्ट के 80 किलोमीटर के एक हिस्से के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। इसके तुरंत बाद इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका की ओर से आपत्ति जताई गई थी, जिसका कारण ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बताया गया था। इस बारे में अमेरिका का कहना था कि ईरान के साथ प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पाकिस्तान को भी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट में देरी ने पाकिस्तान को पहले ही मुश्किल स्थिति में डाल रखा है, क्योंकि एक तरफ अपने हिस्से पर पाइपलाइन बिछाने का काम न करने पर ईरान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए पाकिस्तान पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी स्थिति में अमेरिका की ओर से पहले से कमजोर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 से 24 अप्रैल के बीच पाकिस्तान दौरे पर थे। उनका ये दौरा इजराइल पर ईरान के हमले के कुछ समय बाद हुआ था। इस दौरे के अवसर पर उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण साझी जाने वाली ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के भविष्य के बारे में भी चर्चा होगी, मगर ईरानी राष्ट्रपति की ओर से की जाने वाली महत्वपूर्ण मुलाकातों के बाद होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकारी प्रेस रिलीज में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कोई चर्चा नहीं रही। ये प्रोजेक्ट चर्चा से गायब रही। लेकिन रईसी के पाकिस्तान दौरे में दोनों देशों ने कई समझौते किए और व्यापार को आने वाले 5 सालों में $2 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक करने पर सहमत हुए। इन समझौतों को देखकर अमेरिका भड़क गया और पाकिस्तान को प्रतिबंधों की चेतावनी दे डाली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान के साथ बिजनेस समझौते कर रहे लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि वो प्रतिबंधों के खतरों के बारे में जानें। अमेरिका की इस धमकी के बाद अब ईरान का भी बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इसमें देरी हो रही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।